रामायण का प्रमुख प्रसंग में सबसे प्रमुख प्रश्न है भगवान शिव जी की कथा। कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता सती का त्याग कर दिया, जिसके कारण वे अगले जन्म लेकर माता पार्वती के रूप में मिली और भगवान शिव को प्राप्त किया। ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता सती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी शिव जी कहते हैं कि हे देवी, आज हम कथा सुनने चलते हैं। तभी सती कहती है कि हे प्रभु, आप तो समस्त कथाओं के ज्ञाता हैं, भला आप कथा सुनने क्यों जा रहे हो? तभी शिव जी कहते हैं कि हे देवी, कथा कहने में जितना आनंद नहीं आता है जितना सुनने में आता है। पति की आज्ञा मानकर माता सती पतिव्रत धर्म निभाने की खातिर भगवान शिव के साथ कुमुद ऋषि के पास जाती है। कहा जाता है कि दोनों ही जैसे ऋषिवर के पास पहुंचते हैं तो भगवान शिव ने ऋषि को प्रणाम किया, परंतु माता सती ने प्रणाम नहीं किया। कहा जाता है कि माता सती को घमंड था, क्योंकि वह एक तो राजा दक्ष की पुत्री थी और उसको घमंड था कि मैं भगवान शिव की पत्नी हूँ, भला मैं ऋषि के सामने कैसे झुक सकती हूँ। परंतु जैसे ही कथा प्रारंभ होती है, कथा में सिर्फ कहा जाता है कि भगवान शिव का ही नाम आता है, परंतु माता सती का नहीं, क्योंकि इस कारण भगवान शिव का नाम आता है परंतु माता सती का नहीं, क्योंकि उन्होंने वहां बैठी तो थी परंतु कथा को नहीं सुना और जिसके कारण उसको कथा ना सुनने का पाप और ऋषि का अपमान करने का पाप लगा। कहा जाता है कि जैसे ही कथा संपूर्ण होती है, भगवान शिव कुमुद ऋषि को भक्ति का आशीर्वाद देते हुए चलते हैं और बहुत ही मगन होते हैं, क्योंकि उन्होंने कथा को सुना। क्योंकि कथा सुनने के बाद जितनी आनंद की अनुभव होती है उसका अनुभव सती को नहीं हो पाया था और वह बहुत विचलित थी। परंतु भगवान शिव को लगा कि मुझे कथा तो सुन ली, परंतु अब मुझे भगवान श्री राम के दर्शन हो जाएं तो बढ़िया है। जैसे ही वे आगे चलते हैं, भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए वन में घूमते रहते हैं और विलाप करते रहते हैं। तभी भगवान शिव सोचते हैं कि मैं इस समय भगवान की लीला में सम्मिलित नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैंने प्रणाम कर दिया तो संसार जान जाएगा कि श्री राम भगवान हैं और उनको लीला करने में परेशानी होगी। तभी भगवान श्री राम सोचते हैं कि हे भोलेनाथ, आप संसार की चिंता मत करो, आप सबसे पहले अपनी पत्नी को ही बता दो कि मैं भगवान हूँ। जब उन्हीं को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भगवान हूँ तो भला संसार कैसे समझ पाएगा। परंतु जैसे ही भगवान शिव चलते चलते श्री राम को प्रणाम करते हैं तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है और आनंद से भर जाता है। परंतु माता सती को उनका संशय होने लगता है। तभी सती कहती है कि हे प्रभु, मैं यह कैसे विश्वास करूं कि भगवान श्री राम भगवान हैं। तो तभी भगवान शिव कहते हैं कि तुम कैसे विश्वास करोगी। तभी सती कहती है कि मैं इनकी परीक्षा लेके देखती हूँ। तभी शिव कहते हैं कि हे देवी, तुम परीक्षा तो लेने जा रही हो, परंतु तुम परीक्षा सोच समझ के लेना, क्योंकि वे मेरे इष्ट देव हैं। तभी सती माता सीता का रूप धर कर जाती है और श्री राम के आगे आगे चलती है। तभी कहा जाता है कि यह माता सती की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि सीता एक पतिव्रता थी और हमेशा पति के पीछे ही चला करती थी। परंतु श्री राम जब सती के सामने आते हैं तो वह प्रणाम करते कहते हैं कि हे देवी, मैं दशरथ नंदन श्री राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे ही सती कुछ बोलने को कहती है, तभी श्री राम कहते हैं कि हे देवी, आप यहाँ क्यों घूम रही हो? मैं अकेला भगवान शिव कहाँ पर हैं?
तो सती समझ गई कि ये तो स्वयं परमात्मा है, मुझे समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी वह वहां से चली जाती है। भगवान श्री राम सोचते हैं कि इसे एक बार मेरी माया का तो दर्शन करा देता हूँ। जैसे ही सती आगे चलने लगती है तो उसको सामने से श्री राम, लक्ष्मण और सीता आगे दिखाई देती हैं। सती सोचती है कि सीता का तो हरण हो गया, भला ये यहाँ पर कैसे आ गई। जैसे ही ये पीछे को देखती है तो पीछे को भी श्री राम, लक्ष्मण और सीता, इस तरह उसको चारों तरफ श्री राम, लक्ष्मण, सीता दिखाई देते हैं और श्री राम का विराट स्वरूप दिखाई देता है, जिसमें सती अपने आप को भी उसमें देखती है। तो वह घबराकर वहां पर बैठ जाती है और श्री राम अपनी माया को समेट लेते हैं। जैसे ही सती कैलाश पर्वत पर पहुंचती है तो भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुमने श्री राम की परीक्षा ली। तभी सती झूठ बोल देती है कि मैंने श्री राम की परीक्षा नहीं ली। तभी शिव जी कहते जब तुमने परीक्षा ही नहीं ली तो फिर तुम क्यों गई थी। तभी सती कहती है कि मैंने श्री राम को प्रणाम नहीं किया, आपने प्रणाम किया, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने के लिए चली गई। परंतु जैसे ही भगवान शिव को सती पर संशय हुआ तो उन्हें ध्यान लगाकर देखा कि सती ने मेरी माता सीता का रूप धरा है। तभी शिव जी मन ही मन संकल्प करते हैं कि मैं आज से सती का त्याग करता हूँ, क्योंकि मैं माता सीता को अपनी माता के समान मानता हूँ और इसमें मेरी माता का स्वरूप रखा है। भला अब मैं इसके साथ गृहस्थ जीवन नहीं जी सकता। तो मन ही मन ये संकल्प कर लेते हैं। तभी आकाशवाणी होती और कहती है कि हे धन्य धन्य शिव जी, आपका जैसे अनन्य भक्त श्री राम का कोई नहीं हो सकता। वैसे ही भविष्यवाणी की खबर सती को लगती है तो उसने सोचा कि शायद भगवान शिव के मैंने छल किया और झूठ बोला है, क्योंकि भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं और उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। तभी माता सती भगवान श्री राम से वंदना करती और कहती है कि हे प्रभु, अब मुझे अगला जन्म मिले तो शिव जी मुझे पति रूप में ही मिले। इससे जैसे ही हजारों वर्ष बीते और भगवान शिव की समाधि खुली तो जैसे ही दक्ष ने एक यज्ञ का आह्वान किया, सभी को बुलाया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती भी अपनी जिद नहीं छोड़ती और अपने पिता के यज्ञ में चली जाती है। भगवान शिव खूब रोकते हैं परंतु वह रुकती नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम से प्रार्थना की कि मुझे अगला जन्म मिले और मैं शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त करूं, क्योंकि इस रूप में मुझे भगवान शिव स्वीकार नहीं करेंगे। इसी कारण से प्रभु की इच्छा के कारण ही सती ने शिव जी की नहीं मानी और उन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपना बलिदान कर दिया और अगले जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। और कहा जाता है कि माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती और सती की कथा तो जो कोई भी मन लगाकर एक बार सुनता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होकर उसे भगवान शिव की प्राप्ति आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इस कथा को श्रावण मास में और सोमवार के दिन सुनना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ऐसा सुनने से माता पार्वती और श्री राम बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम को भगवान शिव बहुत प्रिय होते हैं और भगवान शिव को श्री राम बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए भगवान शिव की यह कथा सुनने से भगवान श्री राम की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप इस कथा के सहमत है तो कमेंट में जय श्री राम और हर हर महादेव अवश्य लिखें।